हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें हम डिफरेंट मटेरियल वेरिएंसेस को कैलकुलेट करेंगे। अभी तक पिछली वीडियोस में जो था मैंने आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस के बारे में बता दिया था और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला आपको करवाया था। बट आज की वीडियो में हम जो है वो मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी साथ में करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं उसके बारे में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज अंडर, कि कोई केमिकल मिक्सचर बना रहे हैं उसका जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 8 टन ऑफ मटेरियल ए एंड ₹40 पर टन, कि 8 टन यूज कर रहे हैं मटेरियल ए का एट द रेट ऑफ ₹10 पर टन। जो उसका रेट है वो 40 रुपीज़ के हिसाब से है। 12 टन ऑफ मटेरियल ऑफ बी एट ₹60 पर टन, और जो मटेरियल बी है उसके 12 टन यूज होते हैं और 60 पर टन के हिसाब से जो है उसकी कॉस्ट आती है। एंड द स्टैंडर्ड यील्ड इज 90% ऑफ इनपुट, यानी कि जो भी आप इनपुट्स डालते हैं उस इनपुट का 90% जो है वो स्टैंडर्ड यील्ड आती है और 10% जो है वो नॉर्मल लॉस में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो है वो 8 + 12 यानी कि 20 यूनिट्स अगर आपने जो है वो इनपुट यूज़ की है तो उसका 10% यानी कि 2 यूनिट्स जो है वो लॉस में चला जाएगा और नेट आउटपुट जो है 90% यानी कि 18 यूनिट्स की आपके पास नेट आउटपुट आती है। और एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ पीरियड is as under: 10 tons of material A at ₹30 per ton and 20 tons of material B at ₹68 per ton। तो यहाँ पे 10 टन यूज आपने किया है मटेरियल A और 20 टन यूज किया है मटेरियल B, और उनके रेट्स जो है वो आपको बताए हुए हैं। एंड एक्चुअल यील्ड इज 26.5 टन। यहाँ पर जो एक्चुअल यील्ड हमारे पास आई है वो आई है 26.5 टन की। आपको जो है वो ऑल मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो वो हमने जो है वो सभी मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो अभी जो इससे पहले मैंने आपको बताए थे उसमें आपको यील्ड वाले जो है वो न्यूमेरिकल नहीं किया था हमने। बाकी जो हमने किया था मटेरियल कॉस्ट का, मटेरियल मिक्स का, मटेरियल प्राइस का, मटेरियल यूजर्स वेरिएंस, तो वो हमने किए थे। तो वहीं से शुरू करते हैं और मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो हम सबसे लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली कैसे कैलकुलेशन करनी है उसका एक टेबल जैसे हमने बनाया था पहले भी पिछली वीडियो में, उसी सेम फॉर्मेट पे एक टेबल बना लेते हैं जब हमने इसको सॉल्व करना है। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं आपके पास, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है और रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये हम उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में और एक्चुअल कॉस्ट के बारे में जो है हमने दी हुई है उसको हम देख लेते हैं वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो स्टैंडर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 8 टन ऑफ मटेरियल ए 40 रुपीज के हिसाब से, 12 टन 60 रुपीज के हिसाब से। तो दो मटेरियल है ए और बी, तो 8 का 40 रुपीज के हिसाब से, 12 और जो बी का है वो 12 यूनिट 60 रुपीज के अकॉर्डिंगली। और हमारे पास जो है वो एक्चुअल में क्या है कि 10 टन मटेरियल ए का 30 रुपीज़ के हिसाब से और बी का 20 टन जो है वो 68 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली। तो 10 टन 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 20 रुपीज़ जो है वो 68 के अकॉर्डिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दी हुई थी, ये इन्फॉर्मेशन हमने ले ली। तो इसके साथ ही आपको पता है कि हम एक कॉलम और बना लेते हैं कि यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, दैट इज टोटल कॉस्ट। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट बनती थी वो 8 इंटू 40 320 एंड 12 इंटू 60 दैट इज 720, और इसका टोटल कर लेंगे तो टोटल हमारे पास जो है 20 यूनिट्स बनती हैं और 20 यूनिट्स की जो कॉस्ट आती है दैट इज 1040। इसी तरह से एक्चुअल का हमने कर लिया 10 इंटू 30 300 हो गया, 20 इंटू 68 दैट इज 1360, और इसका टोटल किया दैट इज 30, और ये जो टोटल आया है हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है वो 1660। अब क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन में बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड यील्ड जो है वो 90% ऑफ आउटपुट है। आउटपुट जो है वो स्टैंडर्ड यील्ड इज 90% ऑफ इनपुट, कि जो इनपुट है उस इनपुट का 90%। तो यहाँ पे जो इनपुट हमने यूज किया है दैट इज 20 यूनिट्स, 8 + 12 यानी कि 20 यूनिट्स हमने एज इनपुट यूज किया है, और 20 से जो आउटपुट हमारे पास आनी है दैट इज 90%। तो इसका 90%, 20 का 90% जो है वो 18 आ जाएगा। दैट मीन्स 2 जो है वो आपका स्टैंडर्ड लॉस, उसको नॉर्मल लॉस, स्टैंडर्ड लॉस जो है वो आप कह सकते हैं कि 20 यूनिट्स आपने अगर इनपुट यूज की है तो 20 यूनिट्स की इनपुट में से जो है वो आपका 2 यानी कि 10% जो है वो लॉस में चला गया, और 18 जो है वो फाइनल आउटपुट जो है वो आपकी जो यील्ड है, आउटपुट है। यील्ड का मतलब आउटपुट से रिलेटेड है कि आपने इतने यूनिट्स डाली हैं तो उससे कितनी आउटपुट आएगी। तो यहाँ पर जो है वो 90% यानी कि 18 यूनिट्स जो है वो आउटपुट की आएंगी। और एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास बताया हुआ उन्होंने कि आपके पास जो एक्चुअल यील्ड है दैट इज 26.5, जो हमने एक्चुअल में मटेरियल यूज किया है उससे हमारे पास 26.5 जो है वो यूनिट्स आउटपुट आई है। तो 30 और 26 - 5 जो इसका डिफरेंस है दैट इज 3.5, तो वो 3.5 जो है वो लॉस में
चला जाएगा। तो आपने जो है वो क्या करना है कि टोटल में से टोटल में से लॉस माइनस करेंगे तो आउटपुट आपके पास आती है, यील्ड आपके पास आती है। बट यहाँ पे हमारी यील्ड दी हुई है, ये हमने इनपुट डाली थी 30 यूनिट्स की और यील्ड जो है वो 26.5 की आई है। तो दैट मीन्स कि जो इसका डिफरेंस है दैट इज आवर लॉस। तो वो लॉस में 3.5 हमने इस तरह से लिख लिया। और अमाउंट में जो है वो कॉस्ट में कोई भी उसकी वजह से सिर्फ मटेरियल का लॉस हो रहा है, कॉस्ट में कोई कमी नहीं आएगी इसकी वजह से। तो सेम ही कॉस्ट जो है वो आपकी इतनी यूनिट्स को बनाने के लिए आ रही है। अब क्या करना था कि हमने देखना था कि जो टोटल है स्टैंडर्ड मटेरियल का और एक्चुअल मटेरियल का, कि टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स और टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स अगर सेम है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अलग अलग है तो हमने बताया था आपको पहले भी पिछले वीडियो में कि आपने क्या करना है कि इस स्टैंडर्ड को रिवाइज करना है। क्या करना है कि इन केस की वो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो टोटल था स्टैंडर्ड मिक्स का 20 था और एक्चुअल मिक्स का जो टोटल है दैट इज 30। तो 20 और 30 दे आर नॉट सेम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है इस स्टैंडर्ड जो यूनिट्स हैं इनको रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने निकालनी है। तो जो यूनिट्स हैं इन यूनिट्स को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टोटल वेट ऑफ 30। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 8 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 8 को हमने जो है वो 30 में कन्वर्ट करना है 20 से। तो अभी क्या था कि जो उसकी यूनिट्स यूज हो रही थी 8, बट वहां पे टोटल कितना था 20, तो 20 में से 8 यूनिट्स इसकी यूज हो रही थी। तो 8 डिवाइडेड बाय 20, अब 30 में से कितनी होंगी, मल्टीप्लाइड बाय 30। तो 8 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 30, तब आपके पास 12 आ जाएगा। देन 12 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 आपके पास 18 आ जाएगा। तो उसको जो है वो आपने कन्वर्ट कर लिया, तो 12 प्लस 18 वो 30 हो जाएगा। अब जो है वो एक्चुअल और स्टैंडर्ड का जो टोटल है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने रिवाइज करना है कि 20 के प्रपोर्शन, 20 में जो है वो इनका प्रपोर्शन इतना था, बट अगर टोटल वेट जो है वो 30 होता तो इनका क्या प्रपोर्शन रहता, तो वो निकालना है हमने। उसके लिए हमने ये मेथड फॉलो करना है। अब उसके बाद रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट भी जो है वो स्टैंडर्ड लेनी है। तो दैट मीन्स कि आप जो रेट्स लेंगे वो रेट्स आपने स्टैंडर्ड वाले लेने हैं, यानी कि 40 एंड 60। तो ए के लिए 40, बी के लिए 60। ये वाले यूज नहीं करने, ये एक्चुअल वाले हैं, हम निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो हमने स्टैंडर्ड रेट्स यूज करने हैं। तो 12 यूनिट्स का 40 रुपीज के हिसाब से 480, 18 यूनिट्स का 60 रुपीज के अकॉर्डिंगली जो है 1080, इसका टोटल करेंगे 1560। एंड 30 यूनिट्स जो है वो आपकी तो टोटल इनपुट है। उस इनपुट में से हमें पता है कि 90% की आउटपुट आती है। तो 30 का 90% अगर आप निकालेंगे दैट इज 27, यानी कि 27 जो है वो यील्ड आएगी, वो आउटपुट आएगी। और 30 और 27 का जो डिफरेंस है दैट इज 3, वो जो है आपका नॉर्मल लॉस में, स्टैंडर्ड लॉस में चला जाएगा। 30 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 27। कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट 1560 ही रहेगी। अब जो है हम क्या करते हैं, अब निकाल लेते हैं वेरिएंसेस। तो ये टेबल बनाने से क्या होता है कि हमारे को कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। और टेबल जब तक हमने फॉर्मूले में अप्लाई नहीं किया तो टेबल बनाना भी आसान होता है, कंफ्यूजन नहीं होती। तो आप पहले टेबल बना लें, ये सिंपल सा टेबल है, बनाते हुए आसानी होती है। और जब इससे हम वैल्यूज फॉर्मूले में यूज करते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होती और चांसेस होते हैं कि आप जो है वो सही कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो पहला जो मेजर मेन वेरिएंस होता है दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको मैंने बताया कि टोटल जो मटेरियल में जो भी वेरिएशन हुए, चाहे प्राइस की वजह से, यूजर्स की वजह से, यील्ड की वजह से, सभी का जो सम टोटल है दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में जो है वो डिस्प्ले हो जाता है कि टोटल वेरिएंस इतनी अमाउंट का है। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो हमने क्या करना है, जो इसका फॉर्मूला है वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या कह रहा है कि कॉस्ट आपकी स्टैंडर्ड एंड मटेरियल जो है वो उतना लेना है आपने मटेरियल जो कि एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल बनता है। तो एक्चुअल जो आउटपुट आई है दैट इज 26.5, एक्चुअल जो आउटपुट आई है आपकी दैट इज 26.5। और जो स्टैंडर्ड आप लेके चले थे वो 18 यूनिट्स का है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको कहा जाता है कि जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है अब आपको 1 यूनिट की दी हुई है, तो 1 यूनिट को बनाने के लिए आपके लगते हैं 10 रुपए, बट आपने एक्चुअल में बना दी जो है वो 5 यूनिट, 5 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस कर दी।
तो अगर 1 यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपए लग रहे तो 5 यूनिट को बनाने के लिए 50 रुपए लगेगा, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमें जो है वो स्टैंडर्ड को चेंज करना पड़ेगा कि एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंगली कितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी। तो दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट। कि इन केस की एक्चुअल आउटपुट कम या ज्यादा है तो स्टैंडर्ड में भी उसी के अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी कंपैरिजन पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें क्या हो गया कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो हमारे पास कितनी थी, 18 यूनिट्स के लिए जो कॉस्ट आ रही थी दैट इज 1040। तो 1000 डिवाइडेड बाय 1040 डिवाइडेड बाय 18, यानी कि इस टोटल कॉस्ट को आपने इतनी नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया तो आपके पास 1 यूनिट की कॉस्ट आ गई। 1 यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई कि आपकी जो है वो 18 यूनिट्स की कॉस्ट इतनी थी, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1040 डिवाइडेड बाय 18। तो 1 यूनिट की कॉस्ट इतनी है, आपने कितनी प्रोड्यूस की है 26.5, तो मल्टीप्लाई कर दिया उसको 26.5 से, क्योंकि आपने एक्चुअल जो आउटपुट है वो 26.5 की है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसमें से माइनस क्या करना है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आई है उसकी मटेरियल की, हमने कैलकुलेट की हुई है। टोटल जो कॉस्ट आई हुई है दैट इज 1660। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे 1040 को 18 से डिवाइड करके 26.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1531, और इसमें से माइनस करना है आपने 1660, एंड दैट इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ये कम है और माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, तो आपको पता है कि जब माइनस वाली वैल्यू ज्यादा होती है तो जो हमारा वेरियांस है उसको हम कहते हैं वो एडवर्स वेरियांस है, मतलब वो नेगेटिव में है। तो इसका जो टोटल जो वेरियांस है दैट इज ₹129, और वो एडवर्स में है, नेगेटिव में है। ठीक है, अब हमने निकालना है सेकंड, जो हम निकालते हैं वो प्राइस का वेरियांस निकाल लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि आपने इसी सीक्वेंस में निकालना है, बट नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट वेरियांस ही निकालते हैं और उसके बाद आप प्राइस का, यूजेस का, फिर मिक्स का, फिर जो है यील्ड वेरियांसेस निकालते हैं। तो इसमें अब हमने सेकंड हमने निकाला है मटेरियल प्राइस वेरियांस, यानी कि प्राइस का वेरियांस है तो डिफरेंस किसका लेना है हमने, प्राइस का। याद रखने के लिए कि आप कैसे उसको याद रखेंगे कि किस चीज का डिफरेंस लेना है, तो हमें प्राइस का डिफरेंस लेना है। तो प्राइस क्या करना है कि आपने स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस करना होता है, और जो डिफरेंस है उसको आप एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो अब मटेरियल ए और मटेरियल बी के लिए जो हम निकाल लेते हैं, तो एक्चुअल जो क्वांटिटी यूज हुई है दैट इज 10 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स। ए की 10, बी की जो है वो 20 यूनिट्स यूज हुई हैं। तो हमने लिख दिया जो है एक्चुअल क्वांटिटी ए की 10 और बी की 20 यूनिट्स। अब डिफरेंस लेना था स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ए के लिए देख लेते हैं, ए में जो है वो स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करना है। आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल प्राइस माइनस करना है। तो स्टैंडर्ड जो प्राइस है आपका दैट इज 40 और एक्चुअल जो प्राइस है दैट इज 30। तो यहाँ पर आ गया 40 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10, और ये क्योंकि प्लस में आ गया है तो 10 इंटू 10 प्लस में आ गया, और ₹100 जो है वो फेवरेबल वेरिएंस आपके पास आ जाएगा। अब मटेरियल बी के लिए सेम इसी तरीके से यूनिट्स हमने पहले देख ली थी, कितनी क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी जो फॉर्मूले में दी हुई थी। अब स्टैंडर्ड प्राइस देखना है बी का। स्टैंडर्ड प्राइस है बी का 60 और एक्चुअल जो कॉस्ट है उसकी वो है 68। तो यहाँ पर 60 माइनस 68 ये हो गया आपका 20 इंटू, अब 60 माइनस 68 जो है वो नेगेटिव में आएगा दैट इज माइनस, तो -8, 20 इंटू -8 दैट इज इक्वल टू ₹160 दैट इज एडवर्स। एंड अब क्या है कि हमें जो है वो टोटल देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो उस प्रोडक्ट के लिए कितना मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ रहा है। तो इसमें दो तरह के मटेरियल्स है, तो दोनों का टोटल कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का टोटल आ जाएगा। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस 100 प्लस 160। अब 100 प्लस 160 में क्या है कि 100 फेवरेबल है, 160 जो है वो एडवर्स है। तो ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 60 बचा। और क्योंकि अगर दोनों सेम होते, दोनों एडवर्स एडवर्स हो जाते तो दोनों का टोटल हो जाता, हम टोटल में एडवर्स लिख देते। अगर दोनों फेवरेबल होते तब भी दोनों का टोटल हो जाता, हम फेवरेबल लिख देते। बट एक एडवर्स है एक फेवरेबल है, तो दोनों का हमने डिफरेंशिएट करना है, माइनस करना है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो 160 माइनस 100 जो है वो 60 आ गया, क्योंकि एडवर्स वाला जो है टोटल ज्यादा है, तो आप क्या लिखेंगे ₹60 जो है वो एडवर्स में हमारे पास मटेरियल। अब हमने कैलकुलेट करना है मटेरियल मिक्स यूजेस वेरिएंस, और मटेरियल यूजेस वेरिएंस यानी कि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और क्वांटिटी में जो है हमने डिफरेंस लेना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का। बट जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने लेनी है वो लेनी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल क्वांटिटी जो आपको दी होगी क्वेश्चन में, एंड स्टैंडर्ड प्राइस से उस डिफरेंस को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो दो मटेरियल्स हैं हमारे पास, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, दोनों के लिए कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मटेरियल ए के लिए ₹40 एंड मटेरियल बी के लिए जो है वो ₹60 हमारे पास दिए हुए हैं। एक्चुअल क्वांटिटी भी जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, ये यहाँ से हम उठा लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड जो है हमारे पास प्राइस दिया हुआ है ₹40 एंड ₹60,
और एक्चुअल जो हमने क्वांटिटी यूज़ की है दैट इज़ 10 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स, वो हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें जो है वो क्या कन्वर्ट करना है कि जो हमें देखना है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट अगर आपने निकालनी है तो क्या करना है कि उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या है कि 8 यूनिट्स से जो है अगर आप यूज़ कर रहे थे 8 एंड 12 यूनिट्स, तो आपके पास जो है वो कुल मिला के 18 यूनिट्स की आउटपुट आ रही थी, बट एक्चुअल में आपके पास आउटपुट आई है 26.5 की। तो यानी कहने का मतलब कि 18 यूनिट्स की आउटपुट के लिए आपको कितनी यूनिट्स यूज़ करनी थी, 8 यूनिट्स। और अब आपको देखना है कि 26.5 के लिए जो है आप कितनी यूनिट्स यूज करेंगे। तो 18 यूनिट्स के लिए आपने यूज की 8 यूनिट्स, एंड 1 यूनिट के लिए आप यूज करते 8/18 एंड मल्टीप्लाई, और 26.5 के लिए आप करेंगे 8/18 मल्टीप्लाइड बाय 26.5। सेम वे आपने बी के लिए करना है। तो अगर आपने जो है वो 18 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी थी तो यूनिट्स कितनी कंज्यूम करनी थी, 12 यूनिट्स। अगर 1 यूनिट मैन्युफैक्चर करनी थी तो यूनिट्स कितनी कंज्यूम होनी थी, 12 डिवाइडेड बाय 18, और आपने मैन्युफैक्चर किए 26.5, दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 26.5। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो यहाँ पे मैंने किया है। 8 यूनिट्स जो है उसमें यूज हुई थी 18 यूनिट्स को बनाने के लिए, बट हमने मैन्युफैक्चर किए 26.5। सेम वे यहाँ पे बी के लिए जो है वो 12 यूनिट्स यूज की थी 18 यूनिट्स को बनाने के लिए, हमें जो है वो बनानी थी 26.5। तो इस तरह से जो है वो 12 डिवाइडेड बाई 18 जितनी यूनिट्स आपकी स्टैंडर्ड की थी, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप उसको एक्चुअल आउटपुट से। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आपने स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए यूज की थी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट, तो उससे आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 40 का 40 आ गया, और 8 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 26.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11.78 एंड -10, और इसका जब हम डिफरेंस लेंगे तो 11.78 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 1.78। 40 इंटू 1.78 जो है वो आपका 71 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। हो सकता है 1-2 रुपया आगे भी मतलब कुछ पैसा जो है वो कम ज़्यादा रहे, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपका 71 रुपीज़ हमने लिख दिया है अप्रॉक्सीमेटली। एंड ये जो है वो प्लस में है, दैट मीन्स इट इज़ फेवरेबल। और इसी तरह से सेम वे बी का हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो बी का कैलकुलेट करने से क्या हो गया कि आपका 60 रुपीज़ आ गया, और 12 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 26.5 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17.67। और जो आपका मटेरियल यहाँ पे हमने एक्चुअल में यूज़ की थी क्वांटिटी दैट इज़ 20 टन्स, और इसका डिफरेंस अगर हम लेंगे तो ये क्योंकि ये प्लस में है, माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो डिफरेंस जो है वो माइनस में आएगा, -2.33। और इसको जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपके पास 140 रुपीज़ जो है वो आ जाएंगे। बट क्योंकि ये आंसर आपका नेगेटिव में आया है तो ये जो है वो एडवर्स होगा, ये फेवरेबल होगा। तो जैसे मैंने बताया हुआ पहले भी आपको कि एक फेवरेबल है एक एडवर्स है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। इन केस कि दोनों फेवरेबल होते तो ऐड कर दिया जाता, दोनों एडवर्स होते तो दोनों को जोड़ दिया जाता। बट अब क्या है कि एक एडवर्स है और दूसरा फेवरेबल है, तो दोनों का टोटल किया 140 माइनस 71 दैट इज इक्वल टू 69। क्योंकि एडवर्स वाली वैल्यू ज़्यादा है तो इसका जो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है मटेरियल यूजेस वेरिएंस आएगा। यहाँ पर प्राइस वेरिएंस नहीं लिखेंगे आप इसको, दैट इज मटेरियल यूजेस वेरिएंस, और ये मटेरियल यूजेस वेरिएंस दैट इज 69 रुपीज़ एडवर्स आ गया। देन मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो इसके लिए फॉर्मूला था आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स जो हमने रिवाइज किया था स्टैंडर्ड, ये हमने जो है रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, इसकी जो टोटल कॉस्ट निकाली थी दैट इज 1560। तो इस 1560 में से क्या करना है हमने, ये 1560 हमने यहाँ पर यूज करना है, 1560 माइनस हमें यहाँ पे क्या देखना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, यानी कि क्वांटिटी आपने एक्चुअल लेनी है। एक्चुअल मिक्स का मतलब कि क्वांटिटी आप एक्चुअल लेंगे, एंड स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है दैट विल बी स्टैंडर्ड, की जो उसका जो रेट है, जो उसकी कॉस्ट है, जो उसका प्राइस है वो स्टैंडर्ड लिया जाएगा, और क्वांटिटी जो है वो एक्चुअल ली जाएगी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारे पास। ये हमने रेट कौन सा लेना है, स्टैंडर्ड वाला, क्वांटिटी लेनी है एक्चुअल वाली, यानी कि 40 इंटू 10 एंड 60 इंटू 20, 40 इंटू 10 एंड 60 इंटू 20 ये हमने ले लिया है। क्वांटिटी जो है हमारे पास एक्चुअल वाली है, और प्राइस जो है, जो कॉस्ट है वो उसकी स्टैंडर्ड वाली है। तो इसको सॉल्व किया, 10 इंटू 40 400, 20 इंटू 60 दैट इज 1200,
और इसका टोटल गया 1600, 1560 माइनस 1600, तो नेगेटिव में एडवर्स में आपके पास जो है 40 रुपीज़ आ जाएंगे। ये आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ गया। अब हमें जो निकालना है दैट इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये क्योंकि ये जो पिछले जो वेरिएंसेस बताई है मैंने पिछली वीडियोस में भी बताए आपको। और अब हम जो निकालने वाले हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड का मतलब होता है आउटपुट, यील्ड मीन्स आउटपुट की जो आपने इनपुट यूज की है उस इनपुट से कितनी आउटपुट आपके पास आनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हम जो है एक यूनिट यूज कर रहे हैं तो उससे जो है वो एक ही यूनिट आ रही है, और अगर हम 5 यूनिट कर रहे हैं तो उससे 5 की बजाय 3 ही यूनिट आ रही है। तो अगर हमने 5 यूनिट्स यूज किए हैं एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जो उसकी इनपुट की, तो हमारे पास आउटपुट भी 5 आनी चाहिए। अगर एक यूनिट को यूज करने से 1 यूनिट की आउटपुट आती है, तो 5 यूनिट को यूज करने से 5 की आउटपुट आनी चाहिए, 10 को यूज करने से 10 की आनी चाहिए। वो बट ऐसा है कि अगर हम 10 यूनिट यूज करते हैं तो 7 आ रही है, दैट मीन्स कि हमारी जो है वो कहीं ना कहीं आउटपुट कम आ रही है जितनी स्टैंडर्ड आउटपुट होनी चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड जो मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है वो आउटपुट बेस्ड है। तो आउटपुट क्या है कि हम हमेशा चाहते हैं कि अगर जो है हमारे पास 10 यूनिट से 10 यूनिट आनी चाहिए, तो 10 की बजाय हम चाहेंगे कि 11 आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए। मतलब आउटपुट के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि स्टैंडर्ड से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर हम एक्चुअल में से स्टैंडर्ड को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? एक्चुअल में से स्टैंडर्ड को माइनस करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्चुअल यील्ड ज़्यादा हो, स्टैंडर्ड यील्ड कम होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड यील्ड से एक्चुअल यील्ड ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए आप जो है यहाँ पर डिफरेंस लेंगे एक्चुअल यील्ड का और स्टैंडर्ड यील्ड का। एक्चुअल में से स्टैंडर्ड को माइनस करेंगे। अभी तक जो इससे पहले वाले वेरिएंसेस है उसमें सभी आपने क्या किया था, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस किया था, बट यहाँ पर उल्टा होता है, यील्ड वेरिएंस में एक्चुअल में से स्टैंडर्ड यील्ड को माइनस किया जाता है और मल्टीप्लाई करते हैं उसको स्टैंडर्ड रेट से। तो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स ऑफ मटीरियल, स्टैंडर्ड यील्ड और फॉर एक्चुअल मिक्स ऑफ मटेरियल, यानी कि जो आपने एक्चुअल मिक्सचर यूज किया है उस एक्चुअल मिक्सचर से कितनी स्टैंडर्ड आउटपुट आनी चाहिए थी, वो हम स्टैंडर्ड यील्ड मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास था कि 20 यूनिट्स की इनपुट हम डालते थे तो 18 यूनिट्स की आउटपुट आती थी, उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है, बट एक्चुअल में हमारे पास जो आउटपुट आई है दैट इज 26.5। तो हमें देखना है कि 26.5 के लिए जो है वो स्टैंडर्ड जो हमने एक्चुअल में जो यूज किया था 26.5 यूनिट्स को बनाने के लिए, वो हमने यूज किया 30 टन। तो 30 टन के अकॉर्डिंगली जो है वो कितनी जो है आउटपुट आनी चाहिए थी। तो स्टैंडर्ड रेट कैसे निकालना है हमने? स्टैंडर्ड रेट का जो फॉर्मूला है दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स डिवाइडेड बाय नेट स्टैंडर्ड आउटपुट। क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स डिवाइडेड बाय नेट स्टैंडर्ड आउटपुट, और नेट स्टैंडर्ड आउटपुट इज ग्रॉस आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड लॉस। तो ये एक ही चीज है, नेट स्टैंडर्ड आउटपुट कह लो या कह लो कि ग्रॉस आउटपुट में से स्टैंडर्ड लॉस माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड रेट जो है हमें निकालना है। स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए अभी आपको मैंने बता दिया क्या करना है आपने। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स की जो आपके पास दिया हुआ था बेसिक स्टैंडर्ड 1040, और जो उसमें उसको डिवाइड करना है नेट स्टैंडर्ड आउटपुट। तो नेट आउटपुट आपके पास आनी थी 18 यूनिट्स की, तो 1040 डिवाइडेड बाय 18, तो उससे आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। यह हमारे पास स्टैंडर्ड रेट आ गया। एक्चुअल आउटपुट हमें पता है 26.5, और अब हमें देखना था कि स्टैंडर्ड जो है आउटपुट कितनी आनी चाहिए थी एक्चुअल इनपुट से। तो एक्चुअल जो इनपुट आपकी हुई है दैट इज 30 यूनिट्स। तो 30 यूनिट्स में से अगर हम स्टैंडर्ड लॉस मान के चलते हैं, क्योंकि हमें वो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एक्चुअल जो स्टैंडर्ड आउटपुट है दैट इज स्टैंडर्ड यील्ड इज 90% ऑफ इनपुट की, जो आपकी स्टैंडर्ड यील्ड है जितनी भी आप इनपुट डालेंगे उसका 90% होना चाहिए। तो आपने इनपुट डाली है 30 यूनिट्स की, तो 30 यूनिट्स का 90% दैट मीन्स 27 यूनिट्स जो है वो आपके पास आउटपुट आनी चाहिए थी। तो ये होगी आपकी स्टैंडर्ड यील्ड, ये एक्चुअल यील्ड होगी। रेट कैसे निकालेंगे? 1040 डिवाइडेड बाय 18, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 1040 डिवाइडेड बाय 18, स्टैंडर्ड रेट आ गया। एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल यील्ड आपके पास 26.5 दी हुई थी, और स्टैंडर्ड यील्ड अभी आपको मैंने दिखाया वहाँ पे कि 30 टन्स आपने एक्चुअल में मटेरियल यूज़ किया, तो उससे आपके पास 27 टन्स का आउटपुट आना चाहिए था। तो इसका डिफरेंस लिया, दोनों का डिफरेंस 0.5 नेगेटिव में आ रहा है, और ये रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 29 रुपीज़ जो है वो आ रहा है, और नेगेटिव में है तो ये आपका एडवर्स में आ जाएगा। तो अब इसके बाद क्या था कि साथ ही हम इसकी वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो है वो रिजल्ट से जो हमने कैलकुलेशन की है वो ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको बताया था मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दैट इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो कॉस्ट जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो टोटल है हमारा, उस टोटल में जो है वो दो हिस्से हो गए, उसके प्राइस की वजह से हो सकता है, यूजेस की वजह से हो सकता है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो हमारे पास आया था 169 एडवर्स आया था, और प्राइस एंड यूजेस का जो है वो 60 एंड 69 जो है वो एडवर्स आया था। दोबारा दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे।
जो हमारे पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था वो 129 एडवर्स आया था, प्राइस का 60 रुपीज़ एडवर्स है, और यूजेस का जो है वो 69 एडवर्स है। यहाँ पे आपने ठीक कर लेना, इसको यूजेस कर लेना। तो ये हो गया 60 प्लस 69 129 एंड 129। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो हमारा प्राइस प्लस यूजेस वो एग्जैक्टली सेम आ गया। देन मटेरियल यूजर्स वेरिएंस, जो यूज करने का जो वेरिएंस है, क्वांटिटी का जो वेरिएंस है, वो हो सकता है कि उसके मिक्सचर की वजह से प्रॉब्लम हो, कि मिक्सचर जो है हमने कम ज़्यादा यूज़ किया है, और हो सकता है कि जो आउटपुट है उसकी वजह से जो है वो क्वांटिटी कम या ज़्यादा यूज़ हुई है। तो इसका मटेरियल यूजर्स वेरिएंस के दो हिस्से होते हैं, मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड। तो मटेरियल यूजर्स वेरिएंस जो अभी हमने निकाला था, यहाँ पे देखा था मटेरियल यूजर्स का जो वेरिएंस है दैट इज 69, और मिक्स का आया था 40 एडवर्स, और यील्ड का जो है वो 29 adverse. So 40 adverse plus 29 adverse, that is equal to 69. That means कि material uses variance is also equal to material mix variance plus material yield variance. तो आज की वीडियो में इतना ही है, जिसमें मैंने आपको जो है वो डिफरेंट वेरिएंसेस जो है वो एक क्वेश्चन में हम कैसे निकालते हैं जब हमारे पास जो है वो डिफरेंट आउटपुट्स दी होती है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिफरेंट है और एक्चुअल आउटपुट डिफरेंट है, तब आप कैसे निकालते हैं। तो ये जो मटेरियल यील्ड वेरिएंस है ये तभी निकालते हैं हम जब हमारे पास जो है वो एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो डिफरेंट दी होती है, अलग अलग दी होती है, तब हमें जो है वो इस तरह से करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर देखें तो स्टैंडर्ड आउटपुट जो है हमारी 18 यूनिट्स की थी और एक्चुअल में जो है वो 26.5 की है, तो डिफरेंट है। तो हमें जो है फिर इसके अकॉर्डिंगली हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को भी जो है वो चेंज करना पड़ता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंगली कितनी यूज़ होगी, उसके बेसिस पर डिफरेंट वेरिएंसेस जो है वो फिर निकालने पड़ते हैं। और यील्ड वेरिएंस में तो बेसिकली है ही ये कि आपको जो है वो एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड इनके बीच में जो है वो डिफरेंस लेके उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, थैंक यू।